पूरे देश में जिस एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसी एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के आज प्रतीकात्मक रूप को संसद परिसर में सांसदों ने कूड़े में फेंक दिया, जिसकी शुरुआत लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने एसआईआर को कूड़े में तो फेंक दिया, लेकिन चुनाव आयोग पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। उल्टे चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर का ऐलान कर दिया है। पहले सिर्फ बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा था, जिसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट कर रहा था, लेकिन अब इसे पूरे देश में करने का ऐलान हो गया है। विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर पहले से ही गरमाया हुआ है। विपक्ष का कहना है कि ये सब भाजपा चुनाव जीतने के लिए कर रही है, लेकिन भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को देश से निकालने के लिए किया जा रहा है। आने वाले दिनों में एसआईआर को लेकर और बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है, क्योंकि जब पूरे देश में एसआईआर होगा तो जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में भी ये किया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी से इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो बंगाल में किसी भी सूरत में एसआईआर को नहीं होने देंगी। खास बात तो ये है कि अगले ही साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में सत्ता पक्ष की पूरी तैयारी है कि बंगाल में किसी भी तरह एसआईआर हो। इसके पीछे दो मुख्य मुद्दे हैं। सबसे पहला तो ये कि पश्चिम बंगाल में भाजपा हमेशा से ही ये मुद्दा उठाती रही है कि ममता बनर्जी की टीएमसी वहां सिर्फ इसीलिए जीतती है क्योंकि उन्हें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का साथ प्राप्त है। ममता बनर्जी बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में रखती हैं, उनके फर्जी दस्तावेज बनवाती हैं और फिर उन्हीं के जरिए वो चुनाव जीतती है। पश्चिम बंगाल में बीते कई दशकों से भाजपा वहां सत्ता में नहीं रही है, और जिस तरह से भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो देश के ज्यादातर हिस्सों में सत्ता में है, तो ऐसे में भाजपा की पूरी कोशिश है वो किसी भी तरह पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ जाए। वहीं दूसरी ओर टीएमसी इस बात पर अड़ी है कि वो किसी भी तरह एसआईआर को बंगाल में नहीं होने देगी। इसमें एक और गौर करने वाली बात यह है कि इस बार इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव के वक्त वाली एकता भी नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले ही इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। दूसरी ओर उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना भी इसे लेकर चुप्पी साधे हुए है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि शिवसेना से कहीं न कहीं एनडीए की कोई बात हो रही है, उन्हें एनडीए से कोई ऑफर भी मिला है, लेकिन इस पर उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। इसीलिए इंडिया गठबंधन को लेकर फिलहाल वो थोड़े चुप है। अब देखना ये होगा कि क्या इस एसआईआर के लिए पूरा विपक्षी कुनबा साथ आता है या फिर सत्ता पक्ष इसे पूरे देश में कराने में कामयाब हो जाती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार में विपक्षी एकता है। बिहार में विपक्ष ने पूरी कोशिश की कि एसआईआर ना हो, लेकिन बिहार में ही वो इसे नहीं रोक पाए। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब वो इसे बिहार में ही नहीं रोक पाए तो पूरे देश में इसे कैसे रोकेंगे।